Hello students and welcome to your YouTube channel Bitto's Biology Class 10th Subject Science Chapter number 6 that is Life Processes। बायोलॉजी में आपके कुछ चैप्टर्स हैं जो 6 चैप्टर से सीरीज स्टार्ट होती है। हम लोग वन बाय वन हर एक देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे विद द लाइफ प्रोसेसेस। तो आज का जो टॉपिक है हमारे इस वीडियो का दैट इज़ दिस इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि बायोलॉजी खूबसूरत है। क्यों है? क्योंकि किसी भी वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दो उसका मीनिंग अपने आप निकल करके आ जाता है। इन मोस्ट ऑफ दिस सिनेरियोज कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे हर जगह होता है, ठीक है। तो देखिए चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। सो व्हाट डू मीन बाय लाइफ, है ना, ज़िंदगी किसे कहेंगे हम। तो लाइफ को अगर डिफाइन करना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जब से आप पैदा हुए तब से लेकर जब तक आप मरोगे नहीं तब तक का जो भी प्रोसेस है, जो भी आप टाइम पीरियड एक गुजारो, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ, है ना। तो बर्थ टू डेथ ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो जाता है। तो जाइगोट पे हो जाता है, वैसे तो लाइफ आ ही जाती है, बट एम्ब्रियो हम लोग ज़्यादा डेवलप्ड कंडीशन मानते हैं जब सेल डिवीजन हो रहा है। एम्ब्रियो से लेकर डेथ होने तक जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके सी। तो लाइफ प्रोसेस ये हमने कह दिया कि लाइफ मतलब है एम्ब्रियो टू डेथ, इस पूरे जर्नी को हमने कह दिया लाइफ, ठीक है। अब प्रोसेस, व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस? प्रोसेस का मतलब कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शन, है ना। तो टोटल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, कुछ ना कुछ बॉडी में हर वक्त चल ही रहा होता है, चाहे आप जाग रहे हो, सो रहे हो, है ना, कुछ भी कर रहे हो, समथिंग हैज़ टू बी देयर विच इज़ टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी, तो हम उसको कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो फ्रॉम एम्ब्रियो to the death, all the functioning, that is called life processes. Now why do this life process are necessary? तो चलिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। सी, हम किसे बोलेंगे कि भाई वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और किसे कहेंगे कि वो नॉन लिविंग है? हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड? मान लो आपका दोस्त पड़ा हुआ है आपके सामने, सो गया है, हिल-डुल नहीं रहा है, लेकिन सांस तो ले रहा है ना, तो क्या वो जिंदा है? यस, ही इज़ अलाइव और शी इज़ अलाइव। फिर अगर हम लोग कहते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं तो भी अलाइव है ना। या फिर हम लोग बोल रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ आपको, आपको सुनाई दे रहा है, कोई ना कोई प्रोसेस चालू है, तो मैं कहूँगा कि हाँ आप भी अलाइव हो एंड मैं भी अलाइव हूँ, बोथ ऑफ अस आर अलाइव, राइट। तो किसी ना किसी को जिंदा रहने के लिए आपको जो जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, कि आपने किसको कितना ऑब्जर्व किया। अब एक सिंपल सा सोचो, जो प्लांट है हम उसे भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, प्लांट को भी अपना ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन प्लांट बहुत ज़्यादा हिल-डुल नहीं रहा, हवाएं आएंगी तो वो यूं हिलेगा, बाकी तो वो स्टेबल है, नहीं कर रहा कुछ, और प्लांट का जो ग्रोथ है वो भी आपको दिखता है नहीं। तो इस केस में आप कैसे डिसाइड करोगे कि भाई आपका प्लांट अलाइव है कि मर गया? एल्विन, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो हम लोग मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की बात करते हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखता। अगर आप किसी बायोलॉजिस्ट से पूछोगे तो आपको प्रूव करके बता देगा कि हे मनुष्य ये तो जिंदा है, माइक्रोस्कोप यूज कर रहा है वो तो, ठीक है, लेकिन नेकेड आई से आप देख के कैसे बताओगे? सो यू विल डेफिनेटली ऑब्जर्व सम ऑफ द मूवमेंट्स जो आपको बहुत ही इजीली ऑब्जर्वेबल है। तो हम लोग मूवमेंट्स को देख के डिसाइड करते हैं कि भाई वो अलाइव है। लेकिन अगर हम थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चालू होता है, फिर वो कैसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। केमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज ऑन। दिस इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सक्लूसिव मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फीचर तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली, विदाउट एनी डाउट और एक्सेप्शन, ठीक है। हर एक के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चलना ही है, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग के अंदर ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन लिविंग सिस्टम के अंदर नहीं चल सकता, समझो। यहाँ पे हमको करवाना पड़ेगा लेकिन अपने आप नहीं होगा, अंडरस्टूड, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। ये भी तो आप एक फीचर देख ही सकते थे ना, कि जब अपने छोटे थे, छोटे से जो इतने बड़े हो गए तो अपने ग्रो किए, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी ग्रो नहीं करता है। तो इसका कोई पक्का सबूत है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा ही करेगा और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा? हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड दैट? सिंपल सी बात है, समझो एक माउंटेन है मेरा, ये कैसा माउंटेन है? स्नो माउंटेन है, ठीक है, कुल्लू मनाली टाइप्स स्नो माउंटेन है। अब स्नो माउंटेन के ऊपर रोज़ मतलब विंटर के टाइम पे हर वक्त स्नो गिर रही है। स्नो गिरते गिरते मान लो 2 साल में वो 1 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, 1 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, ठीक है, ओवरऑल हाइट में। तो यहाँ पे तो ग्रो कर रहा है, ये तो एकदम गुड हो गया, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर रहे हैं। अब बताओ, अब कौन सा क्राइटेरिया लेके डिसाइड करोगे? दैट इज मैंने लिखा कि केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग जज कर सकते हैं कि क्या लिविंग है एंड क्या नॉन लिविंग है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही समझना था कि विच आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, विच आर द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्यों चाहिए। तो देखो, लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ऑल द प्रोसेसेस, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ ऑल द प्रोसेसेस विच विल help the organism, okay, which will
help the organism which will help the organism to sustain its life, to sustain its life. सस्टेन मतलब सर्वाइवल, ठीक है। तो आपको जिंदा रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो आपका बॉडी करेगा, और वो करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ऑल द प्रोसेसेस दैट योर बॉडी विल परफॉर्म इन ऑर्डर टू कीप यू अलाइव, कि आप जिंदा रहें, है ना। जान बचे तो जहान है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, जान है तो जहान है ना। तो आपकी जान जो बहुत प्यारी है उसको बचाना है, तो उसके लिए जो भी करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। सिंपल सी बात है, ओके। चलिए, हमको कोई मसीहा नहीं बनना है यहाँ पे, ठीक है, हीरो नहीं बनना है। क्या करना है, देखो कुछ प्रोसेस है। सबसे पहला है न्यूट्रिशन, फिर है, अब न्यूट्रिशन खाना खा लिया तो यूज़ तो करोगे उसको यूज़ करने के लिए जो एनर्जी निकालने वाला प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। एनर्जी निकाल लिया, पूरे बॉडी में घुमाना है, सर्कुलेशन, ठीक है भाई साहब, सर्कुलेशन हो गया। अब जो कचरा है उसको निकालना है तो एक्सक्रीशन करेंगे, कचरा निकाल दिया, सब कर लिया। अब एनर्जी जो बची है आपके पास कहीं ना कहीं यूज़ करोगे तो वो होता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। और एनर्जी जो बच जाए तो एक उम्र के बाद आप रिप्रोडक्शन भी कर ही लोगे, तो हम उसे कहेंगे रिप्रोडक्शन। नॉट यू, आई मीन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो इतने टोटल लाइफ प्रोसेस हैं जो अपने को समझना है, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, जिसमें से इस चैप्टर में आपको दिया गया है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा बहुत है, प्लांट्स वांट्स में आपको देखना थोड़ा बहुत, ट्रांसपोर्टेशन वाला सिनेरियो, एंड रिप्रोडक्शन के लिए अगला चैप्टर है दैट इज 8th चैप्टर। यस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, दैट इज क्योंकि हमारा बॉडी है मल्टी सेलुलर बॉडी है तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, तो ये सब अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए या फिर संभालने के लिए अपने को चाहिए कोऑर्डिनेशन। बिना कोऑर्डिनेशन के हो नहीं रहा। मान लो आपने खाना खाया, ठीक है, खा लिया, अब अगर पेट के सेल्स ऐसा बोल रहे कि जा भाई हमको डाइजेशन नहीं करना, क्यों, बुरा लग गया किसी और सेल्स का, है ना, हार्ट के सेल्स से उनका झगड़ा हो गया, तो हार्ट बोल रहा है भाई मेरे को सर्कुलेशन कराना है, तुम फटाफट ब्लड में खाना भेजो, मैं भेजूंगा तो अपने लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन पेट बुरा मान के बैठा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, तो कुछ होगा उसका फायदा नहीं होगा। एट द एंड व्हाट विल हैपन, डैमेज टू योर बॉडी विल टेक प्लेस एंड दैट वी डोंट वांट टू डू एज वेल, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अपने को इतने सारे सिस्टम संभालने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो आपके 7th चैप्टर में आएगा तब अपने देख लेंगे। क्लियर है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे भी आपको कुछ डाउट होना चाहिए कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, कौन से टाइप के हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं अबाउट न्यूट्रिशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ न्यूट्रिशन। ओके, सो लेट्स सी न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन हम किसे कहेंगे, क्यों कहेंगे और उसका रोल क्या है, ठीक है। ओके, अब बायोलॉजी में सबसे एक सिंपल सी बात है, बायोलॉजी या फिर आप कुछ भी ले लो, जहाँ जहाँ पे शन लगता है मतलब कोई ना कोई प्रोसेस है, बॉस, सिंपल है ना, प्रोसेस है तो है। तो न्यूट्री एंड शन दोनों वर्ड को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, दिस न्यूट्री वर्ड कम्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, इसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, राइट। एंड दिस शन मतलब होता है प्रोसेस। तो न्यूट्रिएंट्स के साथ आप कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो उसे हम कहेंगे न्यूट्रिशन। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के साथ कोई फंक्शन हो रहा है उसको हम कह रहे हैं न्यूट्रिशन, सिंपल। तो न्यूट्रिशन का ओवरऑल डेफिनेशन क्या हो जाता है, सी द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू डिराइव एनर्जी, टू derive energy for carrying out different functions, okay, that is called what, nutrition। अरे इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपने क्या, आपने न्यूट्रिएंट्स को अंदर लिया है। न्यूट्रिएंट्स बोले तो यहाँ पे आपका सिंपल सा वर्ड है फूड, ठीक है। ये आपका न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, अपने लिए न्यूट्रिएंट मतलब फूड है। न्यूट्रिएंट्स बोले तो फूड विच इज़ वेरी गुड, और अगर आप इंडियन हैं फिर तो आपके पास फूड के चॉइसेस में कोई कमी थी ही नहीं कभी। इफ़ यू गो टू कश्मीर, मटन खुरमा खाओ, वहाँ का स्वाद है तो फिर जिंदा हो तुम। रसगुल्ले खाए हैं बंगाल के तो जिंदा हो तुम। साउथ इंडिया का इडली सांभर डोसा अप्पम उत्तपम ये सब खाया है तो जिंदा हो तुम। गुजरात का आपने स्पाइसी खाना चखा है तो जिंदा हो तुम। नाश्ता खाया है सूरत का, जैसे कि ऊंधियू, फाफड़ा, जलेबी, ढोकला, खमन, रसा वाला, सूखा, जितने भी टाइप्स हैं वो सारा खाया है तो जिंदा हो तुम। पंजाब की लस्सी और बटर चिकन का स्वाद है तो जिंदा हो तुम, है ना। ओके, तो ये जो मैंने आपको वैरायटी बताई, क्या ये इंपॉर्टेंट है जानना? नो, ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाता। तो साइंस क्यों लिया, मतलब बायो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फूड का एक कंपोनेंट है, ढेर सारे कंपोनेंट एक्चुअली, उसी के बारे में आपको बताना है इस वीडियो में। कार्बोहाइड्रेट्स,
कार्बोहाइड्रेट्स नाम से पता चल रहा है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ये आपके एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है ना। सो कार्बोहाइड्रेट इज द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी। तो अपने को जो भी एनर्जी मिलता है डायरेक्टली वो मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट से, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, आप केला खा लो तुरंत एनर्जाइज हो जाते हो, कार्बोहाइड्रेट है उसमें, इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। ठीक है, पोटैटो है, व्हीट है, राइस है, ये सब खाओगे तो आपको मिल जाएगा ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन। सुना सुना वर्ड है ना, क्योंकि प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। आपके बॉडी में जो भी बिल्डअप करना है, जो स्ट्रेंथ लानी है, वो कौन ला के देगा? प्रोटीन ला के देगा, पूरा ढांचा बना के देता है। ठीक है, तो प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट एज वेल। अब प्रोटीन कहाँ से मिलता है? मीट, फिर मिल जाता है फिश में से, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ पल्सेस। पल्सेस बोले तो मूंग दाल, तुअर दाल, मसूर की दाल, जितना भी दाल डाल ले और फिर उसमें से प्रोटीन निकाल ले, एज सिंपल एज दैट। प्रोटीन आ गया। फिर अपने को क्या चाहिए? यस, फैट्स एंड लिपिड्स होते हैं आपके फूड में, फैट्स एंड लिपिड। फैट एंड लिपिड क्या करते हैं? ये लोग भी एक एनर्जी का सोर्स ही है आपके बॉडी में, यानी एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेस होते हैं। तो फैट एंड लिपिड जनरली आपका स्टोर्ड एनर्जी है बॉडी के अंदर। क्या है ये? स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी मतलब जब जब आपको उपवास करने का मन करेगा, है ना। अभी जैसे रमजान का महीना गया, कल ही ईद थी, आप सभी को ईद मुबारक उसी बात पे, है ना। तो पूरे महीने उन लोगों ने फास्टिंग किया, बीच बीच में खाते भी थे बट फास्टिंग भी किया है। तो जिस टाइम पे फास्टिंग किया है, बॉडी की काम तो जितने भी फंक्शन है बॉडी के वो तो चल ही रहा है ना, दिल की धड़कन तो धड़क ही रही है, लबडब जैसा भी हो रहा है। ठीक है, तो वो सब जो फंक्शन हो रहा है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, तो वो स्टोर्ड एनर्जी होती है लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। फैट्स जो है बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्लाइकोजन, स्टोर हो जाता है वहाँ पे। एक लंबा सा प्रोसेस है, आप हायर स्टैंडर्ड्स में आके पढ़ोगे। ठीक है, तो फैट्स एंड लिपिड जो है स्टोर्ड फूड की तरह काम करते हैं, तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, राइट। फिर हम लोग बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट लिपिड हो गया, अब बचता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स मिलेगा आपको फ्रूट में से, मिनरल आपको बेसिकली मिलता है पानी में से। ये दोनों अपने को चाहिए ट्रेस अमाउंट में। कैसे अमाउंट में? ट्रेस अमाउंट। नाउ व्हाई डू यू रिक्वायर देम इन ट्रेस अमाउंट, नॉट मच? ज़्यादा नहीं चाहिए, ट्रेस अमाउंट में ही चाहिए। क्यों ऐसा? ट्रेस अमाउंट में भी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो हो जाएगी बीमारी, डिजीज, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि अपने को ये कम अमाउंट में चाहिए, ट्रेस अमाउंट। ऐसा क्यों है मैं आपको तब बताऊंगा व्हेन विल सी द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, तब मैं आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन द ट्रेस अमाउंट, कम अमाउंट में चाहिए। सो दीज ऑल ऑफ दीज, ये जितने भी हैं, इन सभी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और सबसे ऊपर अपने को चाहिए पानी, वाटर। वाई? बिकॉज इट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बहुत सारी चीज़ में इसमें सॉल्युबल हो जाती है, तो ये सारे भी होंगे ही कभी ना कभी। या तो फिर इट एक्ट्स एज द मीडियम। क्यों? आपके सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म इज द सेल्यूलर फ्लूइड, प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होना है तो किसके मदद से होना है? किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के ऊपर चाहिए ना, उसको एक सरफेस चाहिए। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, दिस इज माई साइटोप्लाज्म, ये चौक कोई केमिकल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन होना है, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक ये साइटोप्लाज्म नहीं है। मॉलिक्यूल के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मीडियम भी तो चाहिए केमिकल रिएक्शन के लिए। तो दैट मीडियम विल बी फॉर्म्ड बाय वाटर। वो माधुरी दीक्षित आती है ना एड में, कैंट आरो के, है ना, कि हमारा बॉडी बना है 70% वाटर से, जिससे चाहिए ढेर सारे मिनरल्स, राइट। तो वो जो मिनरल्स हैं वो पानी से मिल रहे हैं, और पानी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आया समझ में? सो आई होप आपको जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है ना, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, दैट इज क्लियर। न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल ये होता है कि हमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स अंदर लेना है, उसको तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होगा, उसको डाइजेस्ट करना है, एनर्जी निकालनी है, और उस एनर्जी का उपयोग हम लोग करेंगे फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी, समस्या, ऐसा कुछ भी हो तो डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी तो मैंने सब कुछ समझा ही दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट ऑटोट्रॉफिक एंड हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू प्रिपेयर द फूड बाय एन इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो बिट्टू भैया पढ़ाते रहेंगे ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।